वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सोल सर्विस स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। फोकस करेंगे इसमें करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारतीय टेनिस का इतिहास, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है? बताइए। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, बताइए। सानिया मिर्जा, कमलनाथ, शशि थरूर या अनिंदा दत्ता? ऑप्शन नंबर ए, अनिंदा दत्ता। तो देखिए, एक बैंकर से लेखक बने अनिंदा दत्ता ने भारतीय टेनिस का इतिहास, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ टेनिस इंडियन टेनिस नामक एक नई पुस्तक जो है वो लिखी है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कैरा वीक सम्मेलन 2021 के दौरान कैरा वीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार कौन प्राप्त करेंगे? कैरा वीक सम्मेलन 2021 के दौरान कैरा वीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार कौन प्राप्त करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार्षिक कैरा वीक सम्मेलन 2021 के दौरान कैरा वीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त करेंगे। ठीक है, यह जो पुरस्कार है उन्हें ऊर्जा और पर्यावरण में स्थिरता के लिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। कैरा वीक सम्मेलन 2021 वर्चुअली 1 से 5 मार्च तक आयोजित किया जाएगा और यह एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो ऊर्जा उद्योग के नेताओं, विशेषज्ञों, नीति निर्धारक, सरकारी अधिकारी, प्रौद्योगिकी से नेता और ऊर्जा प्रौद्योगिकी नवाचार और वित्त एवं औद्योगिक समुदाय को एक साथ लाता है। ठीक है, तो 1 से 5 मार्च, आज हो गई है 2 मार्च। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में भाग लिया है? G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में किसने भाग लिया है? निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर ए। तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने G20 सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक में भाग लिया। यह जो बैठक है वो G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक थी जिसका आयोजन इतालवी प्रेसिडेंसी के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। कब राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए। नेशनल प्रोटीन डे कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को, 28 फरवरी को, 24 फरवरी को या 14 फरवरी को? 27 फरवरी को मनाया जाता है। और 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस। तो भारत में प्रोटीन की कमी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और लोगों को अपने भोजन में इस मैक्रोन्यूट्रिएंट को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस, नेशनल प्रोटीन डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 27 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल राइट टू प्रोटीन के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसी साल, मतलब पिछले साल। अब देखिए, इस वर्ष जो है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस का विषय, इस वर्ष मतलब 2021 में क्या है? पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन। क्या है? पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन है। 2021 में राइट टू प्रोटीन द्वारा भारत में इस पोषण संबंधी जागरूकता माइलस्टोन के लिए ये दूसरा वर्ष है। पहला वर्ष था 2020। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। दुर्लभ बीमारियों के लिए जागरूकता बढ़ाने और दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए उपचार और चिकित्सा प्रतिनिधित्व तक पहुंच में सुधार करने के लिए दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, इस बार मनाया गया 2021 में 28 फरवरी को। तो दुर्लभ रोग दिवस यानी रेयर डिजीज डे हर साल फरवरी के अंतिम दिन जो है मनाया जाता है और इस वर्ष 2021 में 28 फरवरी 2021 को मनाया गया। यह दिन दुर्लभ बीमारियों के लिए जागरूकता बढ़ाने और दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए उपचार और चिकित्सा प्रतिनिधित्व तक पहुंच में सुधार करने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे पूरे भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की घोषणा की थी। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। और तीसरा एक चौथा स्टेटमेंट है। डॉक्टर सीवी रमन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से
रसायन में स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि ग्रहण की थी, यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन। बताइए। देखिए सब पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, ये भी करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ जो है ना, ये रसायन में नहीं बल्कि भौतिक में फिजिक्स से ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो गलत है ये स्टेटमेंट, इसलिए 20 का आंसर करेंगे सी। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे पूरे भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है, और इस दिन सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में मिला था नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का, और भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे के रूप में नामित किया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में त्रिपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 24 फरवरी 2021 को निम्नलिखित में से किन देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई है? बताइए। अब चीन भारत के साथ तो करेगा नहीं, एलिमिनेट करो इसको, इसको तो बिल्कुल हटा दो। नेपाल, श्रीलंका, भारत, ये भी गलत है। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, इंडो पैसिफिक क्षेत्र यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए 24 फरवरी 2021 को भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई है। इस त्रिपक्षीय वार्ता का उद्देश्य 3 देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक बनाने के लिए उनकी संबंधित शक्ति को समन्वित करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की मंजूरी मिल गई है, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मौजूद हैं। देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अभी 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मौजूद हैं। कुशीनगर निर्माणाधीन है, इसको मिल गई है मंजूरी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की, ठीक है, तो इसको मिला के 3 होंगे, लेकिन वर्तमान में भी 2 हैं, चूँकि ये निर्माणाधीन है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 ओनली इसका आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए विमानन नियामक महानिदेशालय यानी डीजीसीए से जो है आवश्यक मंजूरी मिल गई है। एक बार चालू होने के बाद कुशीनगर हवाई अड्डा राज्य यानी उत्तर प्रदेश राज्य में तीसरा कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय सुविधा वाला हवाई अड्डा बन जाएगा। बात करें वर्तमान स्थिति की, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बनारस और लखनऊ में कुशीनगर हवाई अड्डा लुम्बिनी, श्रावस्ती और कपिलवस्तु में कई बौद्ध तीर्थ स्थलों के निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में काम करेगा। डीजीसीए का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1978 में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक या नई दिल्ली? नई दिल्ली नहीं है, कर्नाटक नहीं है, फिर कहाँ किया गया है? केरल, ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण भारत। तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी नामक भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। केरल की टेक्नोसिटी मंगलपुरम में एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। केरल विश्वविद्यालय की स्थापना 2 दशक पुरानी राज्य सरकार के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान केरल के उन्नयन से हुई है। सीधा सीधा पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला का नाम बता दीजिए। क्रिस्टीना कोच नहीं है, रीता फारिया नहीं है, एम एलिजाबेथ नहीं है, ये हैं जैस्मिन हैरिसन। कहाँ की हैं? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की एक ब्रिटिश महिला जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ $100 मिलियन का रक्षा समझौता किया है? ठीक है, $100 मिलियन का रक्षा समझौता बहुत बड़ा समझौता है। सीधे सीधे प्रश्न उठा के पूछा जा सकता है एग्जाम में, किसके साथ किया है? नेपाल के साथ नहीं किया, थाईलैंड के साथ नहीं किया, मालदीव के साथ नहीं किया, किया है तो किसके साथ है? मॉरिशस के साथ। तो हाल ही में भारत और मॉरिशस के बीच $100 मिलियन का व्यापार समझौता पर जो है हस्ताक्षर किए गए हैं।
बात करें मॉरिशस की, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम प्रविंद जगन्नाथ है और अध्यक्ष हैं पृथ्वीराज रूपन। मॉरिशस की मुद्रा है मॉरिशस रुपया और मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया। 1,10,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ निर्मित किया गया है? भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में या न्यूजीलैंड में 1,10,000 लोग बैठ सकते हैं? भारत है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए, गुजरात के अहमदाबाद में। तो देखिए, इस स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम है। यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। इसे मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में इसको नवनिर्मित किया गया है, ठीक है। और इसे पहली बार 1980 के दशक में खोला गया था, लेकिन हाल ही में इसका पुनर्निर्माण किया गया है और अब इसकी बैठने की क्षमता हो गई है 1,10,000। मोटेरा वर्तमान में क्षमता के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और आखिरी बार भारत ने मोटेरा में क्रिकेट मैच खेला था सन 2014 में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस कौन है? बताइए कौन है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 में बेस्ट फीमेल एक्टर? दीपिका पादुकोण। तो 2021 के पुरस्कारों के विजेता एक बार देख लीजिए। बेस्ट फीमेल एक्टर हैं दीपिका पादुकोण, छपाक मूवी के लिए, ठीक है। एसिड वाली जो मूवी में इन्होंने लीड रोल में है, ठीक है। बेस्ट एक्टर किसको मिला है? अक्षय कुमार को, लक्ष्मी मूवी के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस है कियारा आडवाणी, गिल्टी के लिए, ठीक है। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर हैं सुशांत सिंह राजपूत, दिल बेचारा के लिए। बेस्ट फिल्म है तानाजी, ठीक है। और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म है पैरासाइट। तो यही इम्पोर्टेंट है, पाँचों छः, ठीक है। एक दो बार पढ़ लीजिएगा इनको। बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार, बेस्ट फीमेल एक्टर दीपिका पादुकोण, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स सुशांत सिंह राजपूत, क्रिटिक फीमेल कियारा आडवाणी, बेस्ट फिल्म है तानाजी और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म है पैरासाइट। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। समग्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान के बारे में सही है? देखिए, समग्र इंद्रधनुष मिशन 3.0 के 2 राउंड होंगे, जिनमें से प्रत्येक 15 दिन का होगा। पहला राउंड 22 फरवरी 2021 से शुरू होगा, जबकि दूसरा 22 मार्च 2021 से। समग्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 का उद्देश्य उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कवर करना है जो कोविड-19 महामारी के कारण अपने टीके की खुराक नहीं ले सकी थी। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्री, उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, ने देश भर में टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए समग्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान यानी इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान का शुभारंभ किया है। इंटेंसिफाइड 3.0, ठीक है, यानी हिंदी में क्या हो गया? समग्र मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कवर करना जो कोविड-19 महामारी के कारण अपने टीके की खुराक नहीं ले सके थे। देखिए, इस टीकाकरण अभियान को देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पूर्व चिन्हित 250 जिलों और शहरी क्षेत्रों में संचालित किया जाएगा, ताकि हर बच्चे और गर्भवती महिला को इसकी खुराक दी जा सके। अब इसकी हिस्ट्री भी है। मिशन इंद्रधनुष है क्या, ये कब आया था ये पहली बार भारत में? तो देखिए, यह योजना 2014 में देश के सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी 2014 में। इसका उद्देश्य 2 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के साथ साथ सभी गर्भवती महिलाओं को 8 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ जो है टीकाकरण करना है, ठीक है। अब ये बीमारियां कौन कौन सी हैं? डिप्थीरिया, हुपिंग कफ, ठीक है, मतलब काली खांसी, टिटनेस और पोलियो माइलाइटिस, तपेदिक मतलब टीबी, खसरा, मेनिंजाइटिस और हेपेटाइटिस बी। अंतिम प्रश्न पर आ जाइए। अटल पर्यावरण भवन कहाँ बनाया गया है? अटल पर्यावरण भवन बनाया गया है लक्षद्वीप में। सीधे सीधे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया। प्रकाश जावड़ेकर 19 फरवरी से 22 फरवरी 2021 तक लक्षद्वीप की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहे। चूँकि बात लक्षद्वीप की हो रही है तो लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती और लक्षद्वीप के प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।